Hello बच्चों, let's see this question. The question says that in which transition minimum energy is emitted? We have four options: infinity to 1, 2 to 1, 3 to 2, and last option is n to n minus 1 where n is greater than equal to 4. So यहाँ पे हमें क्या बताना है कि कौन सी ट्रांजिशन होगी जिसमें हमें मिनिमम एनर्जी इमिट होगी। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है ट्रांजिशन एनर्जी। तो ट्रांजिशन एनर्जी होती क्या है? जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो जो एनर्जी इमिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एनर्जी बोलते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जब लोअर लेवल से हाई लेवल में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन एनर्जी बोल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ट्रांजिशन एनर्जी इमिट हो रही है, मीन्स क्या हो रहा है कि हायर लेवल से जो है लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, जहां पे z क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर है और n2 से क्या हो रहा है? n1 में ट्रांजिशन हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि हम जो यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, तो z की वैल्यू क्या रख लेते हैं? हम 1 रख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक ऑप्शंस को चेक करेंगे कि किसमें जो है हमारी मिनिमम एनर्जी इमिट हो रही है। तो सबसे पहले ऑप्शन इन्फिनिटी टू 1, तो इसके लिए जो एनर्जी निकल के आएगी वो होगी 13.6 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट क्या होती है इसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी इमिट हुई वो क्या है हमारी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम देखते हैं अपनी ऑप्शन बी, वो क्या है? 2 to 1। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो 13.6 डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारा? 13.6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 4। तो ये किसके बराबर होगा? 13.6 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब 2 to 1 क्या हुआ? ट्रांजिशन हुआ, तो एनर्जी जो इमिट हो रही है वो क्या हो गई? कम हो गई। ऐसे ही हम ऑप्शन सी के लिए देखते हैं, जो है हमारा 3 to 2। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? 13.6 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आएगा? 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमने देखा जब 3 to 2 ट्रांजिशन हो रही है तो एनर्जी जो इमिट हो रही है वो क्या हो गई? और कम हो गई है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? अपने फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे, जो है हमारा n टू n माइनस 1, और n क्या होना चाहिए हमारा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हम मान लेते हैं n अगर हमारा 4 है तो ट्रांजिशन कहां से कहां हो रही है? 4 से क्या होगी हमारी? 3 में होगी। तो इसके लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी हमारी? 13.6 डिवाइडेड बाय 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा? 0.6611 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि और कम जो है एनर्जी इमिट हुई है। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे क्या हुआ, n2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी? बढ़ गई। n2 की वैल्यू बढ़ी तो हमने क्या देखा कि ट्रांजिशन एनर्जी जो है कम होती गई। जैसे 2 to 1 था तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, 3 to 2 हुआ तो 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और जैसे ही हमने देखा 4 to 3 हुआ तो 0.661 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही जो है हमारी एनर्जी इमिट हो रही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विच इज n टू n माइनस 1 n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इस कंडीशन में क्या होगा? ट्रांजिशन एनर्जी जो होगी वो मिनिमम इमिट होगी। होप you understood it well and got the concept. Best of luck. Thank you.